नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। और ये कहावत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अक्षरशः सही उतरती है, सही बैठती है। आप याद कीजिए किस तरीके से इनके चिथड़े उतरने शुरू हुए, कपड़े उतरने शुरू हुए और आज नौबत कहाँ पहुंच गई है। सत्येंद्र जैन जेल में, मनी लॉन्ड्रिंग का एक पुराना केस, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, इनके नेता और शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे अरविंद केजरीवाल जेल जाने की तैयारी में और नए नए केस शुरू हो रहे हैं। नई नई जांच अब सीबीआई के या ईडी के हवाले हो रही है। एक नया मामला है, मामला तो पुराना है, लेकिन सीबीआई ने चिट्ठी लिखी है एलजी वीके सक्सेना को और इस चिट्ठी में सत्येंद्र जैन के खिलाफ और दो जेल अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। इस चिट्ठी में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस केस को सीबीआई अगर अपने हाथ में ले रही है, मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति एलजी से मांग रही है, तो ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर और जो जो उन्होंने समय समय पर चिट्ठियां लिखी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और वो जो चिट्ठियां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच पड़ताल के लिए संबंधित शासन प्रशासन को भेजी हैं, उसी के आधार पर अब सीबीआई इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सत्येंद्र जैन ने न केवल सुकेश चंद्रशेखर बल्कि हाई प्रोफाइल कई कैदियों से करोड़ों रुपए की वसूली करवाई है या की है। और ये तय मानिए कि एलजी के पास अगर सीबीआई गई है तो एलजी इस मामले में उसे जांच करने के, उसको एफआईआर लॉज करने की अनुमति देंगे और इससे सत्येंद्र जैन की ही मुश्किलें नहीं बढ़ने जा रही हैं। अकेले सत्येंद्र जैन संकट में नहीं घिरने वाले हैं। आपको याद होगा सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसे कई पत्र लिखे हैं जो सुर्खियां बन चुके हैं मीडिया की, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में तो मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व थे और सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दक्षिण की जिस शराब कारोबारी संस्था से, कंपनी से इन्होंने पैसे पकड़े थे, सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार अपने पत्र में उसका भी जिक्र किया था कि उसे अप्रोच किया गया था दक्षिण से दिल्ली तक, वो हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का इनसे अनुरोध किया गया था। ये भी इन्होंने चिट्ठी में उजागर किया था। आप अंदाजा लगाइए कि जेल जेल में जो वसूली रैकेट चलाया जा रहा था, उसमें सीबीआई अब अगर एफआईआर दर्ज करने जा रही है तो केवल सत्येंद्र जैन नहीं, मनीष सिसोदिया भी लपेटे में आएंगे, अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आने वाले हैं। इस संबंध में जो आज सुबह खबर चली है,
उसमें ये कहा गया है कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, जिसने कई चिट्ठियां लिखी थी एलजी को, उन चिट्ठियों के आधार पर उन चिट्ठियों की जांच पड़ताल के आरोपों पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ जांच करने के लिए एलजी से मंजूरी मांगी है। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर सहित कई हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की उगाही करने का आरोप है। ये खबर आज सुबह चली, कल रात भी चली। और जैन के खिलाफ सीबीआई ने जो मंजूरी मांगी है, उसमें ये पत्र में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन डीजी जेल संदीप गोयल और तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद की मिलीभगत से दिल्ली की जेलों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। तो इस केस में केवल सत्येंद्र जैन नहीं फंसने वाले हैं। दिल्ली की जेलों में उस समय जो टॉप पदों पर बैठे हुए थे, वो जेल अतिरिक्त महानिरीक्षक और जो डीजी जेल हैं, वो भी फंसने वाले हैं तत्कालीन। और सीबीआई ने ये भी कहा है इस पत्र में कि उन्होंने इसके लिए एक सिंडिकेट के रूप में काम किया, यानी जेल के सारे अधिकारियों ने एक सिंडिकेट के रूप में काम किया। और इसमें यह भी कहा गया है कि सीबीआई के पास ये सूचना है कि सत्येंद्र जैन ने जेल के कैदी चंद्रशेखर से 2018 से 2021 के दौरान अलग-अलग किस्तों में खुद या अपने साथियों के माध्यम से संरक्षण राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही प्राप्त की, जिसके बदले में सुकेश चंद्रशेखर को जेल में आरामदायक जीवन बिताने की सुविधा दी गई और गारंटी दी गई। और चंद्रशेखर जो है, आपको याद होगा रैनबैक्सी केस में एक मामला था जिसमें इस कंपनी के दोनों मालिक गिरफ्तार थे, जेल में थे, उन पर गंभीर किस्म के आरोप थे। और सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के उन दोनों प्रमोटर्स को, उनकी बीवियों को ये एश्योर किया था कि चूंकि उसकी पहुंच केंद्रीय सरकार तक है, अलग-अलग मंत्रालयों तक है, तो उनको अगर वो 300 करोड़ रुपया दे दें, तो उनके पतियों को वो जेल से छुड़वाने की व्यवस्था करा दें। तो बताते हैं कि 200 करोड़ रुपया तो इसने ठग करके उनसे वसूल कर लिए थे। और ये उसी ठगी में गिरफ्तार है। पहले तिहाड़ जेल में था, उसके बाद इसको रोहिणी जेल शिफ्ट किया गया था। लेकिन बाद में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने कई आरोप लगाए और ये भी कहा गया कि गोयल और मुकेश प्रसाद ने जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर से भी 12 करोड़ की उगाही की थी। और ये रकम उन्होंने 2019 और 2022 के दौरान कई किस्तों में खुद या अपने सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त की थी। और जिस तरह सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपया दिया गया था, इसी तरीके से इन जेल अधिकारियों ने भी करीब 12 करोड़ या उससे अधिक वसूल किया था, ताकि उसको जेल में तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। आपको और मैं ध्यान दिला दूं कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहते हुए ही बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस, धारावाहिकों में काम करने वाली कुछ अभिनेत्रियों से भी जेल में मिला था। उनको महंगे तोहफे दिए थे,
लाखों रुपया उनको दिए थे और यहाँ तक रिपोर्ट्स में पता चला था कि ये वहीं से ठगी का रैकेट चला रहा था। तो उसमें ना केवल जेल के बड़े अधिकारी शामिल थे, बल्कि जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया, यहाँ तक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक का नाम जो है वो सुकेश चंद्रशेखर ने बाद के अपने पत्रों में लिखा था। सुकेश चंद्रशेखर ने तो अभी एक और पत्र हाल में एलजी को लिखा है और उसका कहना ये है कि चूंकि वो इनका भंडाफोड़ कर रहे हैं, इसलिए कई तरह की धमकियां, कई तरह के दबाव और तमाम जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं शासन की तरफ से, वो सारे अपनाए जा रहे हैं और वो गंभीर मानसिक दबाव और संकट के उत्पीड़न के माहौल में इस समय जी रहा है। और चंद्रशेखर ने एलजी से ये भी कहा है कि आप मेरा ट्रांसफर ऐसी जेल में करा दीजिए जहां आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का शासन प्रशासन काम ना करता हो। वो पहले भी उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट करने की मांग कर चुका है। तो ये जो नया मामला है जिसमें सीबीआई ने एलजी से मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है, इसके बाद तो आप तय मानिए कि केवल सत्येंद्र जैन की नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और उस समय के जेल अधिकारियों की भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।